नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई में रहने वाले जी हाँ भाई टैक्सी ड्राइवर के बारे में। जी हाँ, सैलरी की बात करें तो टैक्सी ड्राइवर में सबसे ज्यादा सैलरी है। लाख रुपए तक लोग दुबई में रहते हुए तनख्वाह कमाते हैं, दुबई में रहते हुए सैलरी लेते हैं। आप सबको पता होगा। जो लोग दुबई में टैक्सी ड्राइवर में जाना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज में बताने वाला हूँ। जो लोग अगर आप दुबई में रहते हैं उनके लिए भी भाई ये न्यूज है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर की दुबई से एक बंदे ने मेरे एक बंदे से मेरी बातचीत हुई, तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में भाई 50 मिनट मैंने बात की है। आप फीस लेते हैं तो बात तो पूरी करनी पड़ती है, चाहे वो 5 मिनट हो या 50 मिनट हो, क्या फर्क पड़ता है। पूरी 50 मिनट मैंने व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात की, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो इनको देखने के बाद मेरे को बहुत सारी बातों का पता लगा, जो अंदरूनी बातें हैं। अगर आप टैक्सी ड्राइवर में जाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि दुबई में टैक्सी ड्राइवरों के हालात क्या है, कितनी खराब उनकी स्थिति है, क्या उनके ऊपर कंडीशन होती है, कितने उनको टारगेट दिए जाते हैं, झूठे केस में धमकी फंसाने की दी जाती है, वीजा का चार्ज कैंसिल कराओगे तो वीजा का चार्ज देना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है, धमकी से डरा कर रखना, सैलरी कोर्ट में सेटिंग वगैरह, पुलिस गाड़ी की मरम्मत, पूरी हम डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर में अगर आप जाना चाहते हैं या फिर वहां पे जॉब कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट न्यूज ये होने वाली है कि दुबई वे में जो आप टैक्सी ड्राइवर में जॉब करते हैं, अच्छी बात है, आपका अग्रीमेंट भी होता है, अच्छी बात है, लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, बहुत सारे लोग, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी रियल स्थिति क्या है दुबई में। जी हाँ, आपको देखिए, आपको टैक्सी भी दिया जाता है, कंपनी आपके ऊपर वीजा का खर्च भी करती है, आपको लाइसेंस भी बना के देती है 5-6 महीने तक। जैसा कि मुझे एक बंदे ने बताया कि सर 5-7 महीने तक तो हमें बैठे बैठे मतलब थोड़ा बहुत सैलरी मिली, हमारा लाइसेंस बनने में टाइम लग गया। उसके बाद में हमें गाड़ी दे दी गई और लाइसेंस मिल गया। उसके बाद में हमें टारगेट बेस पे टैक्सी ड्राइवर, आपको सबको पता है टारगेट बेस होता है उसमें। उसने हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, पूरी बातें मुझे याद नहीं रही, क्योंकि भाई 50 मिनट बात कम नहीं होती, बहुत ज्यादा बात होती है। आप हो सकता है अपने घर में भी 50 मिनट इतनी लंबी बातें नहीं करते होंगे। तब उन्होंने बताया कि सर हमें हर चीज में टारगेट होता है, हर चीज में टारगेट होता है। चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, उन्होंने बताया शायद कि इतना गाड़ी चलाओगे तो आप इतना कमीशन, अगर आप इतना दराम कमाते हो तो आपको इतना मिलेगा, इतना कमाते हो तो इतना मिलेगा। उसमें थोड़ा सा भी कम रहते हैं तो वो जीरो कर देते हैं। बंदा बता रहा है, बोला सर 17 महीने हो चुके हैं मुझे दुबई में टैक्सी ड्राइवर का जॉब करते हुए, 250-300 दराम से ऊपर हमने सैलरी नहीं उठाई अब तक। अब आप सोचिए, जो लोगों को 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 5,000 दराम ऐसे बोल के आप लोग जाते हैं, कमाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रियल स्थिति है नए जो लोग जाते हैं उनके साथ में, कि हर चीज में टारगेट दिया जाता है। अगर गाड़ी कहीं ठुक गई, जानबूझ अगले ने ठोक दी तो भी हमारे ऊपर जुर्माना लगेगा। बंदा बता रहा था कि मकान के आगे जहां हम रहते हैं गाड़ी खड़ी थी, रात को कुछ नाजीरीन आए, चोरी कर लिया, शीशा तोड़ दिया, कंपनी ने हमारे ऊपर फाइन मार दिया। अब गाड़ी बाहर खड़ी थी, चोरी करके ले गए, उसमें हमने शीशा नहीं तोड़ा, लेकिन कंपनी ने हमारे ऊपर फाइन मार दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सैलरी की स्थिति यह है आप लोगों को, कि भाई जिन लोगों को टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो आप ये चाहते हो कि हम कंपनी बदल लें, कंपनी छोड़ दें, घर पे चला जाएं, वीजा कैंसिल करवा लें। हालांकि वे के लेबर लोग बहुत अच्छे हैं, आप सबको पता है, मैं भी गुणगान करता रहता हूँ और आप सबको भी पता है। तो मैंने उनसे बातचीत की कि यार अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, बोला सर 17 महीने हो गए मैं घर आना चाहता हूँ, लेकिन कंपनी वीजा का पैसा मांग रही है 12,000, 7,000, 8,000 इस दराम के हिसाब से। तो मैं बोला यार 6 महीने बाद आप वीजा कैंसिल करवा सकते हो या फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हो, 1 साल बाद आप घर आ सकते हो। बोला सर इन कानूनों का मुझे सब कुछ पता है, एमबीए किया हुआ बंदा, अच्छी एजुकेटेड बंदा था, और बोला हमें सब कानूनों को पता है, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते हैं जी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों, बोला ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हम घर जाएंगे तो कंपनी उनको पहले तो नोटिस देना पड़ता है, नोटिस देने से पहले उनके ऊपर मुकदमा लगवा देती है, झूठे केस में उनके ऊपर एफआईआर करवा देती है, कोर्ट में केस चला जाता है, बंदा वहां लटकता फिरता है, और फिर वीजा का पैसा मांगती है, 7,000 दराम दो, 8,000, 10,000 दराम दो, तब हम आपका वीजा कैंसिल करेंगे, जबकि 15 महीने से ऊपर का प्रोसेस है। हमारा अग्रीमेंट होता है, कंपनियां अग्रीमेंट करते हैं, जब हम नए बंदे होते हैं जाते हैं तो रियल अग्रीमेंट तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये दिख रहा होगा, उन्होंने भेजा था, मोरे का अग्रीमेंट है, उसमें 5 से 6 पन्ने होते हैं। लेकिन पता नहीं, बोला सर 50 पन्नों पे हमसे साइन करवाए गए थे। अब 50 पन्ने किस बात के थे वो, हालांकि देखिए अग्रीमेंट में आपको क्लियर कर दूं कि रियल अग्रीमेंट तो आपका जो मोरे ने बना के दिया ना, वही होगा जो 5-6 पन्नों का होता है। बाकी कंपनियां आपके ऊपर सिग्नेचर करवाती हैं, जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो इलीगल तरीके से साइन करवाती हैं, दिमाग में रखें। वो जो अग्रीमेंट है ना, वो कानूनन तो मान्यता नहीं है, वो अपनी सेफ्टी के लिए वो आपसे लिखवा लेते हैं, सब कुछ लिखवा लेते हैं, जो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी। और थोड़ा टारगेट कम होता है, हमारी सैलरी काट ली जाती है, थोड़ी सी गाड़ी में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हमारी सैलरी काट लेती है। बंदा बता रहा है, बोला सर यहाँ पे ड्राइवरों की स्थिति है कि वो रो रहे हैं, घर भी नहीं जा सकते क्योंकि कंपनी उनको छुट्टी नहीं देती है, झूठे मुकदमे फंसा देती है। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया हुआ है, कोर्ट में पुलिस में जाते हैं तो उनकी पता नहीं कहाँ कहाँ सेटिंग होती है, वो उन्हीं के बारे में बात करते हैं।
हैं, बोलते हैं कंपनी को पैसा दो, आपको कंपनी लटका देगी। झूठे मुकदमों में ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है, यानी कोर्ट में, पुलिस में भी वो कंपनियों की सेटिंग बता रहे हैं। अब मैंने बोला यार इतनी बड़ी कंपनियां, बोले वहां पे क्या होता है, शेख हैं दुबई में, आपको पता है शेखों के भी पार्टनरशिप है। बड़ी बड़ी जो टैक्सी ड्राइवर कंपनियां होती है उसमें शेखों का पार्टनरशिप होता है। तो भाई शेख बड़े हैं तो उनकी सेटिंग तो होती है। अब इंडिया में अगर बात करें, बड़े बड़े जो उद्योगपति लखपति जो होते हैं, वो आप एक मजदूर आदमी उनसे टकरा के सक्सेस हो जाएगा। आप सोचिए कि मान लो अंबानी की कंपनी में, रिलायंस में या अलग अलग कंपनी में लोग काम करते हैं, तो आपको वहां प्रॉब्लम होती है तो आपको तो टकराव सीधा उनकी कंपनी के साथ हो गया। तो कंपनी में आप कितने सक्सेस होते हैं, वो तो भाई दूसरे देश की धरती है, तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी टूट गई, फूट गई तो हमें मरम्मत का पैसा देना पड़ता है, और भी बहुत सारी सब चीजों का पैसा काट लेती है कंपनी। मात्र 16 महीने में बता रहा है बंदा की 700, 250-300 से ऊपर हमारी तनख्वाह नहीं मिली, क्योंकि बेसिक सैलरी हमारी 250-300 है, कमीशन हमारा बन नहीं पाता, हम नए बंदे हो गए तो हमें दिक्कत आ जाती है। तो कहने का मतलब है भाई देखिए इनका समाधान क्या होगा। अब आप सोचिए क्या समाधान होगा, क्योंकि जितनी मेरी बंदे से बात हुई मैंने सब कुछ उनको बताया, ऐसे ऐसे कर लो। बोला सर ये कर चुके हैं, कंपनी ये स्थिति है। तो भाई देखिए इसका, आप कोर्ट में जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी आपको डराती है, धमकाती है, वीजा का पैसा मांगती है, फिर आप कोर्ट में जाते हैं, लंबा मैटर चला जाता है, कंपनी आपके ऊपर केस कर देती है, झूठा चोरी का इल्जाम लगा देती है वगैरह वगैरह, फिर आपको वो लटका देती है। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस आपका सपोर्ट नहीं करती है तो आप क्या करें। तो भाई देखिए देसी इलाज समझते हैं ना। अब मैंने इनको बोला कि यार आप सामना कर लो ना, आप जितने भी ड्राइवर हो, दुखी हो, आप वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दो, शेयर कर दो, मुझे डाल दो, हम कंपनी को दबाव में अच्छी तरीके से लेना जानते हैं। लेकिन बोला सर यहाँ यही प्रॉब्लम है, लोग सामने नहीं आना चाहते। लोगों को पता है कि कंपनी के खिलाफ जाते हैं, कंपनी हमारे ऊपर मुकदमा करवा देगी, डराती है, धमकाती है और मुकदमा दर्ज करा देती है चोरी का। और लोग ये बोलते हैं कि लोगों को, कंपनी को पता लग जाता ना ये बंदा जाने वाला है, हमें कंपनी छोड़ के जाएगा, उसके ऊपर उसको बिना बोले ही कंपनी मुकदमा करवा देती है। बंदा ड्राइवरी करता रहता है, उसको तो पता ही नहीं होता कि हमारे ऊपर मुकदमा लगा हुआ है। जब वो छोड़ता है कंपनी तब पता लगता है आपके ऊपर तो मुकदमा, आप तो दुबई छोड़ के नहीं जा सकते, आप तो ये नहीं कर सकते, आपको वीजा का पैसा। ये कंडीशन होती है बहुत सारे लोगों के सामने। तो भाई देखिए संगठन में शक्ति होती है। जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, आपके साथ ऐसी कोई घटना घट रही है, सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। अब आप अलग अलग घूमते फिर रहे हो और मेरे से आप राय ले रहे हो और नहीं सर हम तो पर्दे के पीछे रहेंगे, हमारा समाधान हो जाए। तो जो समाधान मैं बता रहा हूं वो तो आप बोलते हो ये तो फेल हो रहे हैं। तो सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, सब लोगों को स्ट्राइक भी मार सकते हैं। आप कंपनी में बैठ जाओ, सब कंपनियां क्या करेगा भाई, क्या होता है कंपनी में, आपने देखा स्ट्राइक मारती हो कंपनी घर भेजती है, आप तो घर आना चाहते हैं, स्ट्राइक मार दो। जितने भी आप ड्राइवर हैं, आपके साथ अगर प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया पे आ जाओ, आप वीडियो बना के डाल दो कंपनी के खिलाफ में। मैं क्या बोल रहा हूँ, या आप यकीन मानो कंपनी की बैठ, कितनी बड़ी कंपनी हो, कितनी उनकी सेटिंग हो, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आ जाओगे, स्ट्राइक करके बैठ जाओगे, तो कंपनी को समाधान करना पड़ेगा। आप मेरी बात को यकीन मानिए, कंपनी क्या कर देगी, आपके ऊपर अगर कोई केस कर रहे हैं तो आपको भी, आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि मान लो आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है कंपनी, तो आप उस टाइम कहाँ थे। कंपनी ने मान लो 15 दिन पहले आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, तो उस टाइम को आप कहाँ थे, आपकी तो गाड़ी है, आपकी लाइव लोकेशन है, पुलिस को बोल सकते हो कि सर लोकेशन निकलवाओ ना मेरी, मैं उस टाइम कहाँ था, मैंने चोरी कहाँ की। और चोरी होती है तो उनके एविडेंस देने पड़ते हैं। दुबई जैसी कंट्री में तो भाई आपको पता है सब जगह सीसीटीवी लगे होते हैं, यूएई में कहीं पर भी, अजमान में, शारजा में, कहीं पर भी हो, अबू धाबी में, सब जगह सीसीटीवी लगे होते हैं। तो पुलिस जो देखिए जो गलत करता है ना, जो चोर होता है ना, उसके पैर नहीं होते हैं। पुलिस झूठा मुकदमा आपके ऊपर कराती है सिर्फ आपको डराने के लिए। जब आप उनका सामना करने लग जाओगे ना, तो पुलिस को भी आपको नानी याद, आप कंपनी को आप नानी याद दिलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए संगठन में शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, सबको एक साथ आना पड़ेगा और कंपनी के खिलाफ में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जी हाँ, सब आप चाहे लेबर कोर्ट एक साथ पहुंचो, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालो, कंपनी में स्ट्राइक कर दो, भूख हड़ताल कर दो, गाड़ियां छोड़ दो, कंपनी में सब चाबी जमा करवा दो। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है, कंपनी की ईंट से ईंट बजा सकते हो भाई, कंपनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो टीन टावर गिरा है, 32 मंजिला टावर था, मात्र 4 बूढ़े आदमी थे 70-70 साल के, 2012 से लगे, अब जाके उसको ध्वस्त करके माने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी पूरी खत्म कर दी। तो संगठन में शक्ति है, आपको सामने आना पड़ेगा। अब आप लोग यार सामने आते नहीं हो और आप कूदते रहते हो, मरते रहते हो, रोते रहते हो, उनका क्या समाधान होगा। तो बस ये अपडेट देना था, सावधानी बरते, सतर्क रहिए नए लोग जानने से पहले। बिल्कुल साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय